गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से क्षेत्र तक। यानी अंग्रेज़ किस प्रकार भारत में आए और व्यापार करने के लिए आए थे और किस प्रकार भारत के क्षेत्र पर क्या धीरे धीरे कब्जा कर लिया, तो वो देखेंगे। तो व्यापार से क्षेत्र तक की कहानी। तो यहाँ पर देखते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि भारत एक प्राचीन समय में भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक। यहाँ पर भारत में यूरोप और एशिया से बहुत सारे सौदागर और व्यापारी व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, सीधी सी बात है। यूरोपियन कंट्री से और एशिया से भारत में सौदागर और व्यापारी आए थे, और भारतीय जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो बहुत ज़्यादा क्या है, भारतीय व्यापारी थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, यानी लाभ उस व्यापार से। और इससे क्या है, भारतीय जो व्यापार था बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहा था और प्रोत्साहन भी मिल रहा था। ठीक है, और फैलता जा रहा था। 1498 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा एक अपने जहाजी बेड़े के साथ निकला, जिसने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री जो मार्ग है, रास्ता है, उसको सफलतापूर्वक खोज लिया। यानी कहने का मतलब यूरोप से चला था, पुर्तगाल से, और भारत के तट पर पहुंच गया। तो उसको वो समुद्री मार्ग क्या है, मिल गया। ठीक है, उसने खोज निकाला कि यूरोपियन कंट्री से किस प्रकार क्या है भारत में पहुंचा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसने यहाँ पर डायरेक्ट भारत और यूरोपियन कंट्री के बीच में एक कॉमर्स, वाणिज्य सत्ता है, वो स्थापित कर दी, व्यापारिक, वो भी। ठीक है, एक नए तरीके से। पहले धरातल से होकर भारतीय जो सामान था वो जाता था। ठीक है, इधर से ईरान, अफ़गान होते हुए, अरब कंट्रीज होते हुए यूरोपियन कंट्री में पहुंचता था माल पहले। और अब क्या है, समुद्री मार्ग से डायरेक्ट वो आते और माल खरीद के चले जाते, क्योंकि उनको महंगे दामों में मिलता था वो सामान। तो इसलिए उन्होंने नए मार्ग की तलाश की और सफलतापूर्वक खोज लिया। उसके बाद देखें, पुर्तगालियों ने जल्दी ही जो व्यापारिक जो पोस्ट है, पद है, या गोवा पर व्यापारिक चौकियाँ केंद्रित कर ली, सेटअप कर लिया, गोवा पर उसको केंद्र बना लिया। ठीक है, और वहाँ से क्या व्यापार करने लग गए। कौन? पोर्टुगीज, यानी पुर्तगाली। उसके बाद दमन एंड दीव और बॉम्बे, इन तीनों पर भी अधिकार कर लिया, और यहाँ से क्या है, अब गोवा, दमन दीव और बॉम्बे से व्यापार करने लग गए। उसके बाद गोवा जीतने के बाद यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपने इंस्टीट्यूट, पुर्तगाली संस्था गोवा न्यायिक जांच स्थापित की। यहाँ पर जहाँ उन्होंने नए जो इंडियन लोग थे उनको धर्म कन्वर्ट करवाया जाता था क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, जो क्रिश्चियन नहीं थे उनको क्या क्रिश्चियन बनाया जाता था ज़बरदस्ती, कि हमारा धर्म अपनाओ। अगर नहीं अपनाया जाता तो नॉन क्रिश्चियन
को क्या किया जाता, फिर पनिश किया जाता था, सज़ा दी जाती थी, उनको शक की नज़रों से देखा जाता था और उनको जो उनका धर्म न अपनाने पर विरोध में फिर क्या है, उन्हें और अधिक दंड दिया जाता या उन्हें जला दिया जाता। ठीक है, इस प्रकार गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार सीमित रहा जब तक उनको क्या 1961 में भारत में विलय नहीं कर लिया गया, यानी भारत का कब्जा नहीं कर लिया गया। यानी सीधी सी बात है, गोवा को 1961 में क्या है, भारतीयों ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, और भारत में विलय कर लिया। पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगालियों के बाद भारत में जो आने वाले थे वो डच थे। डच ने अपने व्यापारिक केंद्र श्रीलंका को बनाया, जो मुख्य केंद्र था इनका। वहाँ पर उन्होंने मालाबार तट पर अनेक बंदरगाह बनाए और अपना विस्तार है इंडिया में वो अधिक नहीं कर पाए, क्योंकि जो त्रावणकोर के जो साम्राज्य के जो राजा थे, उन्होंने कोलहैन के युद्ध में डचों को क्या हरा दिया था और उनको क्या उनको सीमित कर दिया विस्तार करने से, और जिसके कारण डच त्रावणकोर और डच के युद्ध के कारण जो डच लोग थे वो कभी रिकवर यानी इस हार से दोबारा कभी ऊपर नहीं उठ पाए और ये लंबे समय तक चलता रहा। और इस प्रकार इंडिया में डच लोग क्या है अपना कॉलोनियल नहीं बना पाए कोई राष्ट्र को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, डच क्या है यहाँ से चले गए। उसके बाद देखें बहुत सारी व्यापारिक कंपनियाँ थी जो भारत में आ रही थी सामान खरीदने के लिए, जैसे कि मसाले, कॉटन यानी कपास, सिल्क, रेशम या नील, इंडिगो, ये सारे सामान क्या है खरीदने के लिए भारत में आ रहे थे। बहुत सारी व्यापारिक कंपनियाँ थी जो, जैसे दो के नाम तो पहले हमने पढ़ लिए थे, कौन कौन से थे, पुर्तगाली, डच, उसके बाद ब्रिटिश आएंगे, फ्रांस है। ठीक है, वो सभी क्या है इन सामानों से चाहते थे खरीदना, और वो भी लो प्राइस पर। इंडिया से क्या है वो कम कीमत पर इस सामान को क्या है खरीदना चाहते थे और उनको हाई प्राइस यानी महंगी कीमतों में क्या है बेचना चाहते थे, जिससे कि वो अधिक से अधिक बेनिफिट कमा सके। ठीक है, उसके बाद वे सभी इंडिया में आए ख़रीदारी के लिए और ख़रीदते थे जैसा कि, और वो प्रॉफिट कमाना शुरू ही कर रहे थे। तो बहुत सारी कंपनी आने के बाद क्या है एक दूसरे में क्या है फिर वो उनकी जो प्रॉफिट का जो श्रेय था वो धीरे धीरे श्रिंक यानी सिकुड़ना स्टार्ट हो गया, यानी कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक कंपनी अधिक माल खरीदेगी तो वो बेचेगी दूसरे राष्ट्र में, तो उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। फिर दो हो जाएगी तो फिर वो अपने राष्ट्र में, एक ही राष्ट्र की दो कंपनियां हो जाएगी तो वो अपने राष्ट्र में बेचेगी या अपने देश में बेचेगी माल बाहर से खरीद के, तो वहाँ पर वो कम दामों में बेचेगी, तो प्रतिस्पर्धा होगी दोनों में। तो वो क्या है, तो दोनों क्या है वो राइवलरी होने लग जाएगी। और आगे वाली लाइन में आ गई, ये लाइन बताई गई है। तो दोनों में क्या है प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदिता या होड़ मचना स्टार्ट हो गया इन दोनों कंपनियों में कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा क्या है माल खरीदेगा और बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। जो कम में बेचेगा उसके लोग ज़्यादा खरीदने आएंगे, तो इसीलिए दोनों में प्रतिद्वंदिता होने लग गई, होड़ होने लग गई। इससे क्या है उनका जो पहले प्रॉफिट मिलता था वो क्या है धीरे धीरे कम होता गया। इन दोनों के बीच में आंतरिक जो कहते हैं ना इंटरनल कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष चलता रहा दोनों में। और इंडियन जो भारतीय साम्राज्य था और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती गई
कि यूरोपियन ट्रेडर्स जो व्यापारी थे धीरे धीरे किस प्रकार अपना राजनीतिक प्रभाव है और जो उपयुक्त भारत में क्षेत्र है वो अधिक से ना दबदबा क्या है ना बना सके, ठीक है, या अपना प्रभुत्व या सत्ता स्थापित ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो डच और ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने अपनी जो वेस्ट पोर्ट सूरत 1619 में स्थापित कर लिया। कहने का मतलब पश्चिमी तटीय बंदरगाह सूरत में क्या है 1619 में उन्होंने स्थापित कर लिया, डच ने और ब्रिटिश ने। उसके बाद फ्रेंच ने यहाँ पर भी अनेक व्यापारिक जो कि चौकियाँ या पद का निर्माण किया भारत में। इसके बाद यूरोपियन जो पावर थी, सत्ता था, उसका नियंत्रण तटीय इलाकों पर ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। उन्होंने अपने प्रभुत्व या जमा लिया था तटीय इलाकों पर और धीरे धीरे चलते चलते उन्होंने साउथर्न दक्षिणी और ईस्टर्न पूर्वी इंडिया में भी अपना दबदबा कायम कर लिया या सत्ता नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया। पश्चिम से लेकर फिर दक्षिण से लेकर पूर्वी भारत की तरफ उन्होंने सिर्फ तटीय इलाकों को कब्जा किया। फिर उसके बाद आगामी सेंचुरी में देखें धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे उन्होंने क्या है अपने जो क्षेत्र है धीरे धीरे खोते चले गए इंडिया में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उनका दबदबा क्या है ज़्यादा बढ़ने लग गया, विस्तार क्या है ज़्यादा होने लगा। इसलिए जो फ्रेंच लोग थे वो क्या है धीरे धीरे अपनी चौकियाँ पद थे वो पांडिचेरी और चंद्रनगर और तक ही सीमित रहे और पोर्टुगीज की जो कॉलोनियाँ थी वो गोवा और दमन दीव तक ही सीमित रह गई और बाकी जगह पर किसका विस्तार हो गया, ब्रिटिश का, ठीक है।